सर आज कौन सी खास सौगात लाए हैं? आज इस साल की नई पिक के तौर पर है दीपक फर्टिलाइजर्स, जो कि नाम से फर्टिलाइजर है लेकिन है केमिकल स्टॉक। और केमिकल शेयरों पर हम पिछले कुछ समय से लगातार बुलिश हुए हैं और आपने देखा भी दूसरे केमिकल स्टॉक्स बढ़िया तेजी से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। माइनिंग और इंडस्ट्रियल केमिकल में ये कंपनी लीडर है। कमोडिटी से स्पेशलिटी केमिकल की तरफ शिफ्ट हो रही है कंपनी धीमे धीमे। और माइनिंग केमिकल में कंपनी का भारत में 40% मार्केट शेयर है। और टैन, जो कि टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट करके एक केमिकल होता है, उसकी ये सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। वित्त वर्ष 2026 यानी कि मार्च 2026 तक इसका नाइट्रिक एसिड का कैपेक्स पूरा होने जा रहा है। कैपेक्स पूरा होते ही ये कंपनी एशिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बन जाएगी टैन की। ठीक है। काफी समय से अमोनिया की कीमतों पर दबाव था, अब वहां पर दबाव कम होकर बढ़ोतरी शुरू होती हुई दिख रही है। टैन और नाइट्रिक एसिड दोनों जगह इन्होंने कैपेक्स किया और उस कैपेक्स का जैसे अब ये कंप्लीट होने जा रहा है, इसके बाद इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तगड़ी बढ़त मिलेगी। और बढ़त भी कितनी है यहाँ देखिए, वित्त वर्ष 2026 से 2028 के दौरान ईबिटा में 50% तक की ग्रोथ भी इन दोनों बिजनेसेस में आ सकती है। 10 कैपेक्स के बाद माइनिंग बिजनेस जो रहेगा, उसकी वैल्यू जो है मौजूदा मार्केट कैप से ज़्यादा होगी। 3 अलग अलग कंपनियों में कंपनी का डीमर्ज करने का भी इरादा है। अगले 2-3 साल में ये डीमर्जर भी होगा, वैल्यू अनलॉकिंग भी इसके साथ होगी, री-रेटिंग भी होगी। और साथ ही सोलर फोटोवोल्टिक और सेमीकंडक्टर स्पेस में भी कंपनी अपनी कुछ न कुछ मौके ढूंढ रही है। ये इस कंपनी की खास बात है। 18 नवंबर को एक एमके की रिपोर्ट भी है, उन्होंने टारगेट 2000 का रखा है। अब आइए स्टॉक का प्राइस सेक्शन। हाई से अपने 32% स्टॉक टूट चुका है। 3 महीने में 20%, 1 महीने में 12% गिरा हुआ है। मिड कैप शेयरों में जो कमजोरी है उसका असर है ही। हमारा कहना है कि 1 से 2 साल के लिहाज से यहाँ पर निवेश करना चाहिए आपको। 1450, 1650 और 2000 तक के टारगेट के लिए ये आपके लिए एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है। कैपेक्स का फायदा, केमिकल साइकिल में अपटर्न होने का फायदा, और अब पूरी तरह से री रेटिंग की संभावना। ये 2-3 बढ़िया फंडामेंटल रीजन है जिसमें, और स्टॉक सबसे बढ़िया बात है कि निचले स्तरों पर अवेलेबल है। आप जहाँ चाहें छोटे मोटे लेवल पे आप एसआईपी कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो 1050 के नीचे या उसके आसपास, या जो भी आपको सूटेबल स्टॉप लॉस लगे कि मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। क्योंकि कभी कभी कोई स्टॉक्स 40-50% कम ज़्यादा हो भी जाते हैं तो फिर आपको बाद में डर लगे, दुख हो। उससे बेहतर है कि आप अपने रिस्क को समझ के एक स्टॉप लॉस भी रख लें जो 1050 का भी हो सकता है।